हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं कि जैसे प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मतलब अगर आपको लगता है कि आपका प्लेसमेंट होना चाहिए, एक तो कॉलेज होने के बाद या तो कोर्स होने के बाद, तो दो टाइप से हम डील कर रहे हैं यहाँ पे। एक लड़का है जो पास आउट हो चुका है और कोर्स कर रहा है, तो उसने कोर्स के स्टार्टिंग से एंड तक क्या करना चाहिए ताकि प्लेसमेंट में अच्छा रिजल्ट मिले। दूसरा हो सकता है कि कॉलेज करते समय फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से या आप थर्ड ईयर में हो तो फाइनल ईयर तक क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए ताकि आपका प्लेसमेंट इजीली हो। मैं हमेशा जो बातें करता हूँ वो आईआईटी, एनआईटी या बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस की नहीं करता हूँ। उन लोगों को ज्ञान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए होता है जो एनआईटी से थोड़ा सा बी ग्रेड कॉलेज या ए ग्रेड कॉलेज होते हैं। उन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को गाइडेंस नहीं मिल पाता है, उसके कारण होती है दिक्कतें। तो आज के वीडियो में हमारा बहुत बेसिक और सिंपल कंसेप्ट रहेगा कि प्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है। तो समझ लीजिए, पहला हम डिस्कस करते हैं केस जिसके अंदर आप कोर्स कर रहे हो। तो कोर्स करते समय क्या करना है। सबसे पहले देखिए, आपका कोर्स चालू हो गया तो कोर्स में हमेशा 3-4 मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे अगर आप पाइथन करते हो तो कोर पाइथन रहेगा, या जावा कर रहे हो तो कोर जावा रहेगा, फिर इसमें जैंगो रहेगा, फिर इसमें HTML रहेगा, एंगुलर रहेगा, SQL रहेगा। अगर मैं पाइथन की बात करता हूं, एंगुलर रहेगा, SQL रहेगा, फिर मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज रहेगी, AI की लाइब्रेरीज रहेगी। ये सारा जो है ये पाइथन का अपना एक मॉड्यूल वाइज रोड मैप। अब देखो प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी क्या करें। जब आप इसको कर रहे हो, सबसे पहले किसको, जब आप कोर पाइथन पढ़ रहे हो, हम गलती क्या करते हैं ना, पढ़ते जाते। पहला टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक हो गया, तीसरा टॉपिक हो गया। अब देखिए, तब आपको समय होता है क्योंकि आपको जो प्लेसमेंट के लिए जाना है वो इस टॉपिक के बाद जाना है। जो जावा वाले लोग हैं उनके लिए भी सेम है, केवल यहाँ पे कोर पाइथन की जगह क्या रहने वाला है, कोर, यहाँ पे जावा रहने वाला, कोर जावा। बाकी सब कुछ सेम ही होता है। जैंगो की जगह क्या रहने वाला है, स्प्रिंग बूट या हाइबरनेट। अब देखिए पंगा कहां पे होता है। जब आप इसको पढ़ रहे हो ना, पहले से ही सोचिए कि मुझे जो प्लेसमेंट के कॉल्स है वो नहीं कुछ तो 4 महीने बाद मिलने वाले हैं। अब भाई 4 महीने बाद, तो आपको अभी से एक्सपेक्टेशन लेके रखना है कि ये चीज मुझे 4 महीने बाद याद रहेगी क्या। 4 महीने बाद आपको प्लेसमेंट के कॉल मिलने वाले हैं, तो अभी से दिमाग में रखना है क्या मेरे को 4 महीने बाद आज पढ़ाया हुआ याद रहेगा क्या। नहीं रहेगा तो क्या करना चाहिए, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 महीने बाद जब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा तो ये जो मैं बुक पढ़ रहा हूं 10 पेजेस, क्या ये तब मैं पढ़ पाऊंगा, नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी टिप जो है, से नो टू मेनी टॉपिक्स। मेनी टॉपिक्स मतलब कौन से, ये जो नो मैंने लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो तो समझ लीजिए कोई फ्रोजन सेट है, आप उसको एक्सक्लूड कर दो। गार्बेज कलेक्शन है, आप एक्सक्लूड कर दो। मतलब अभी से डिसाइड कर लो कि मुझे इतने टॉपिक करने हैं और मुझे इतने टॉपिक नहीं करने। तो जब आप ये पढ़ रहे हो कोर जावा या कोर पाइथन, तभी डिसाइड हो जाएगा कि मेरे को अगर 10 टॉपिक है, 10 में से 7 टॉपिक करने हैं और 3 टॉपिक कौन से छोड़ देने। बहुत सारे लड़कों का मेरे को क्वेश्चन ये होता है कि सर 3 टॉपिक तो छोड़ देंगे फिर क्या होगा, इंटरव्यूअर ने पूछा तो। गाइस समझदारी से काम लेना है। इंटरव्यूअर पूछता है इसका मतलब आपको आंसर बताना होता, ऐसा नहीं है। 10 क्वेश्चन पूछता है तो 2 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये 2 क्वेश्चन के चक्कर में दूसरे 8 क्वेश्चन खराब हो जाना, ये बहुत बुरा होता है, इसमें प्लेसमेंट नहीं मिल पाता। तो आपको करना क्या है, जब आप ये पढ़ रहे हो तो इस टाइप से 7 टॉपिक निकाल लिए। अब ये 7 टॉपिक में भी क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, एक चैप्टर होता है 5 पेज का, पूरा पढ़ते बैठते हो, नहीं, उसमें से पॉइंट्स निकालो कौन से जरूरी है। वो हो गए, समझ लो 5 पेज का है तो 3 पेज में आ गया। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट बनाओ जो कि इंटरव्यू के पहले दिन पढ़ना है। मतलब आप जब रिवीजन करते हो और जब आप पेजेस पलटाते हो ना, तो वहां पे दिक्कत क्या होती है, क्या पढ़ूं और क्या नहीं। और इंटरव्यू को वो कॉन्सेंट्रेटेड हम आंसर्स नहीं दे पाते, ब्लरी आंसर्स देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला टॉपिक मैंने क्या बोला, आपको सबसे पहले तो कुछ चीजों को नो बोलना है कि कौन सी चीजें नहीं करनी है, कौन सी चीजें करनी है। करते समय 2-4 टॉपिक छोड़ देने जो आपको कठिन लगते हैं।
उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाने हैं, उसके बाद प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट बनाने हैं, मतलब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसके पहले दिन क्या पढ़ना है। तो ऐसा करते करते फिर आप जब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हो, स्प्रिंग बूट पे आते हो, हाइबरनेट पे आते हो या जैंगो करते हो, अब पंगा लड़के क्या बोलते हैं हमको, सर मैं जैंगो कर रहा हूं, तो जैंगो करते समय कोर पाइथन भूल गया, ले फिर पंगा हो गया। इंटरव्यू में आपको कोर पाइथन ही पूछेगा तो फिर से दिक्कत आती है। इसीलिए इस पे अगर आप 2 घंटे दे रहे हो, आपने 30 मिनट इसकी रिवीजन पे देने चाहिए, और 30 मिनट में रिवीजन होगी क्योंकि आप ये बना चुके हो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना चुके हो। तो ऐसा करते करते आगे जाना है। जब HTML करोगे तो जैंगो के पॉइंट्स आपके पास रहेंगे, कोर जावा के पॉइंट्स आपके पास रहेंगे, स्प्रिंग बूट के पॉइंट्स आपके पास रहेंगे, और एक कहानी चलते रहेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये चीज, सबसे पहले तो कौन से टॉपिक नहीं करने हैं, एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स होते तो कौन सा सब टॉपिक नहीं करना है, करना भी है जो टॉपिक को उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लिए, थोड़ी सी समरी, और समरी के भी एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट। जैसे इनहेरिटेंस के 4 टाइप होते हैं, समझ लो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये क्या हो गए, एकदम 4 लाइन बस वो यहां पे आ गई, और चारों की एक एक लाइन यहां पे आ गई। तो ये करना है कि नहीं करना है, डिसीजन यहां हो गया। इस टाइप से आपको करना है, हर टॉपिक का आपको मिलेगा। जैसे एक्सेप्शन टॉपिक, बेस एक्सेप्शन सबसे ऊपर होता है पाइथन में, समझ लो, इसमें थ्रोएबल होता है, तो विच इज द बेस एक्सेप्शन, ये क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। अब उसके अंदर का जो मटेरियल है वो इसमें आ गया, बेस एक्सेप्शन, हाईएस्ट एक्सेप्शन, क्लास को याद रखना है कि नहीं, वो चीज आप लिख के रख दीजिए। एक्सेप्शन में क्या क्या हो सकता है, ट्राई कैच फाइनली, ये सब चीजें होती है, तो उसको लिख के रखना है। क्योंकि आप पूरा जार्गन, पूरा बड़ा बड़ा चैप्टर पढ़ते नहीं बैठना है। तो घुमा फिरा के मैं इसमें क्या बोल रहा हूं, जब आप एसक्यूएल करते हो फिर HTML भूल जाते हो, जब आप मशीन लर्निंग की API करते हो या लाइब्रेरीज करते हो तो फिर ये भूल जाते हो। तो ये सब नहीं करना है। आपको जो भी है प्लेसमेंट की स्ट्रेटेजी पहले दिन से रखनी है। तो ये तुम कोर्स करते समय कर रहे हो, बट ये थियोरेटिकल हो गया, बट यही प्रैक्टिकल कैसे करना है। आप अभी से जब आप कोर जावा कर रहे हो तो उसके प्रोग्राम्स लिख के रख दीजिए 2-4, पूरे के पूरे प्रोग्राम्स आपको नहीं करने होते हैं, पूरे प्रोग्राम्स आपको करने ही नहीं है। जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है उसको नोट करके रखिए, उसकी हिंट्स लिख के रखिए, हर चीज में वैसे ही। अब स्प्रिंग बूट आप पढ़ रहे हो, पढ़ते समय इतने बड़े प्रैक्टिकल करते हो, रिवीजन के समय याद थोड़ी रखने हैं। रिवीजन के समय क्या लिखना है, एनोटेशंस, मेथड्स कौन सी आपने लिखी थी उसके नोट्स बना के रखना है। बहुत सारे लड़के आज की डेट में ये कर रहे हैं, केवल स्कूल में जा रहे, कॉलेज में जा रहे, या तो कोर्स कर रहे और वहां से नोट्स ही नहीं बना रहे, सर लिख के दे देते, उतने पे खुश रहते। कई लड़के तो PDF में खुश हो जाते हैं। प्लीज मत कीजिए, अपने नोट्स नहीं बनाओगे तो फंसोगे, प्लेसमेंट नहीं होगा। प्लेसमेंट आपको कोई देता नहीं, आपको लेना होता है। ये मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं। ये हो गया कोर्स करते समय। अब कॉलेज करते समय फर्स्ट ईयर से प्लानिंग कीजिए। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स कोई काम के होते नहीं है, तो अभी से आप कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज पढ़ना चालू कर दीजिए। सेकेंड ईयर में आपने कौन सी चीजें मेरे को 3 साल बाद काम में आने वाली वो देखना चाहिए। इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वो कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के मैं रोड मैप लेके आऊंगा आपके आगे। अभी के लिए हमारे लिए अर्जेंसी है कि जो लोग कोर्स कर रहे हैं, मेरे पास ही इतने सारे लड़के कोर्स कर रहे हैं, बट जब ये करते हैं यहाँ पे तो बोलते हैं हम ये भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप स्प्रिंग बूट कर रहे हो तो कोर जावा भूल रहा हूं, कैसे भूल सकते हो। कोर जावा की रिवीजन आपके पास रेडी होनी चाहिए। जब स्प्रिंग बूट आधा घंटा पढ़ रहे हो तो 5 मिनट वो पढ़ना चाहिए, 1 घंटा स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हो तो 15 मिनट कोर जावा पढ़ना चाहिए। कॉमन सेंस है। तो गाइस ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आता हूं, होपफुली आपको ये समझा होगा किस टाइप से स्ट्रेटेजी आपकी प्लेसमेंट में होनी चाहिए। बहुत आउटपुट आएंगे, और कुछ लड़कों ने इसको रिजल्ट भी मेरे को दिया है, जिन्होंने सुना कि सर ने ये बताया हुआ है मैं ये करूंगा, तो उनको रिजल्ट भी मिले हुए हैं। सबसे बड़ा इसमें एक ही समरी अगर बोल तो रिवीजन, और रिवीजन के लिए होना चाहिए मटेरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत कुछ मिला होगा। प्लीज फॉलो कीजिए। धन्यवाद।